आज के समय में लोगों का जो जीवनचर्या है, खान पान है, तेल मसालेदार भोजन करना पसंद है, मांस मछली का सेवन ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तीखी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, मिर्च का इस्तेमाल भोजन में ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसे में कब्जियत, इंडाइजेशन, कंस्टिपेशन, पेट में गैस बनना और इस तरह की समस्याओं से जूझते हुए लोग बवासीर के मरीज तक बन जाते हैं। तो क्या पाइल्स का निदान है, कैसे इससे बचाव हो, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ शिव शंकर स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर के जाने माने होम्योपैथ प्रैक्टिशनर डॉक्टर अनीश कुमार द्विवेदी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बवासीर दरअसल है क्या और कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं? जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम लोग बवासीर के इलाज से पहले ये जाने कि बवासीर होता क्यों है और सबसे पहले उसको रोकने का प्रयास किया जाए। सबसे प्रमुख कारण है बवासीर का कि जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो पेट में पुरानी गैस की समस्या होती है, वो धीरे धीरे चल के अल्सर में कन्वर्ट करती है, फिर धीरे धीरे पाइल्स में कन्वर्ट करती है, फिर धीरे धीरे वो फिस्टुला में बदल जाता है। सबसे पहले हम लोग सब लोग आदी हो गए हैं सुबह सुबह बेड टी लेने के। तो बेड टी से परहेज नहीं है, उसमें आप लोग कोई भी हो, तुलसी पत्ता का आप लोग काढ़ा बना के लें। दूध में चाय पत्ती डाल के सबसे ज़्यादा नुकसान वही करता है कि आप सुबह सुबह खाली पेट चाय लेते हैं, चाय भी लीजिए, उसमें भी नुकसान नहीं है, लेकिन दूध में जैसे ही चाय पत्ती डाल जाए, दूध वाला चाय न लिया जाए। सबसे अच्छा इसके लिए तुलसी का काढ़ा बना के लिया जाए, चाय पत्ती का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और बहुत देर तक फास्टिंग नहीं रहना है। हर 3-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहना है, भूख के अनुसार ही। 2-2 रोटी, अगर आपको 6 रोटी ही खाना है, हर 4-4 घंटे के अंतराल पे 2-2 रोटी ही खाइए। निश्चित इंटरवल पे खाना खाइए, पानी पूरा पीजिए और आदि लहसुन, फास्ट फूड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बवासीर का सबसे बड़ा देखा जाए कारण तो फास्ट फूड ही है। फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, बवासीर से बचे रहेंगे। जनरली सीजनल फल खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए, फल भी खाइएगा, सीजनल खाइएगा तो ही फायदेमंद रहेगा। इन्हें कि आजकल के सीज़न अभी मान लीजिए कि कॉलीफ्लावर गोभी है, फूल गोभी अभी लीजिएगा तो फ़ायदेमंद नहीं है। अभी के सीज़न के हिसाब से अपने नेनुआ ले सकते हैं। अब खीरा खूब खाइए, अभी के सीज़न के हिसाब से खीरा खाइए, तरबूज खाइए, संतरा खाइए, अंगूर खाइए। जो भी सीज़न की फलें और सब्जियां अवेलेबल है उसको प्रचुर मात्रा में लिया जाए, पानी खूब पिया जाए, तेल मसाला कम से कम लिया जाए। और तेल हम लोग जो मार्केट का खा रहे हैं इसको छोड़ के हम लोग अपने या तो घर का सरसों पेराइए, सरसों से तेल निकलवाइए, तो रस तेल निकलवा वही खाइए। क्योंकि जितने भी तेल मार्केट में आ रहे हैं सब पाम ऑयल होता है और आगे चल के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आगे चल के आपको ब्लॉकेज दे देगा, हार्ट में भी प्रॉब्लम होगा, पाइल्स की दिक्कत तो है ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं तेल ज़्यादा खाने से। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पाइल्स का शुरुआती दौर में पहचान कैसे हो और पाइल्स कितने तरह होता है? कुछ लोग कहते हैं कि जब मल त्यागते हैं, शौच जाते हैं तो उस समय काफ़ी दर्द होता है, जलन होता है। कभी कभी कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल उसमें से ब्लड के धार आने लगता है और कुछ लोग कहते हैं कि मासा बाहर आ जाता है। जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, देखा जाए तो पाइल्स जनरली 2 तरह का होता है। एक को ब्लाइंड पाइल्स बोलते हैं, एक को ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स में ब्लीडिंग होगा, वो ब्लीडिंग पाइल्स हो गया। जो मस्सा हो गया वो ब्लाइंड पाइल्स होता है। कुछ लोगों में दोनों पाइल्स होती है। जैसे कुछ लोगों में हम लोग देखते हैं कि मस्सा भी है, ब्लड भी आ रहा है। इसका प्राइमरी लक्षण देखा जाए कि स्टिचिंग, एकदम चुभन के जैसा दर्द पखाने के रास्ते से होने लगेगा। 2-4 दिन पे ब्लीडिंग, 10 दिन पे हो तो लोग अवॉइड करने लगता है। शुरू में ही अगर इसका इलाज होम्योपैथिक, किसी भी विशेषज्ञ होम्योपैथिक चिकित्सक से लिया जाए तो इसका बहुत सारे मेडिसिन हैं। जैसे हम लोग में सल्फर है, स्कूलस है, इसके अलावा एलोज है और कॉन्स्टिपेशन के लिए ब्रानिया वगैरह है जी। हम लोग में लैक्सेलो टैबलेट वगैरह आता है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पाइल्स के लिए। पाइल्स में, बवासीर में ऑपरेशन के सुझाव दे देते हैं, तो क्या ऑपरेशन के बाद भी होने की संभावना बनी रहती है? देखिए, हम लोग के पास तो पेशेंट आते हैं कि 4 बार, 5 बार, 6 बार ऑपरेशन करा लिए हैं। पाइल्स का अगर सही निदान कहा जाए तो पाइल्स का सही निदान आपके जवान पे है। जीभ पे कंट्रोल रखिएगा तो पाइल्स से निजात रहेगा। अदरवाइज ऑपरेशन भी करवा के अगर चिकन, मटन और बहुत ज़्यादा मसाला, आदि और लहसुन बिल्कुल ही परहेज में रहना होता है। आदि, लहसुन और गरम मसाला बिल्कुल नहीं लीजिए।
फास्ट फूड नहीं लीजिए, खीरा का सेवन ज़्यादा कीजिए, सीजनल फल ज़्यादा लीजिए, बाकी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्शानुसार अपना दवा लीजिए तो पाइल्स ठीक हो जाता है। अपने बारे में सर कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी आप एक चैनल पर इंटरव्यू दिए, दूसरे चैनल पर हम लोग ले रहे हैं, इसके माध्यम से जो लोग आपको देखेंगे, क्योंकि बवासीर जैसी गंभीर समस्या के बारे में आप सुझाव दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में बताएं कैसे होम्योपैथ में आना हुआ। जी, मैं डॉक्टर अनीश कुमार द्विवेदी, 2006 बैच, BHMS फ्रॉम MH मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से मैं पढ़ाई किया हूँ और 2011 में पास आउट हूँ और 11 से सतत इसी क्षेत्र में बेहतर से बेहतर चिकित्सा देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मेरी एक बहन भी डॉक्टर है BHMS, डॉक्टर पुष्पा कुमारी, जो दिल्ली में प्रैक्टिस करती है, और मेरे पिताजी भी हैं डॉक्टर हरेंद्र द्विवेदी, जो कि पिछले 32 वर्षों से 1989 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजापट्टी कोठी में उनकी रोरिंग प्रैक्टिस है और बहुत दूर दूर से मरीज उनके यहाँ भी आते हैं। बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एड्रेस हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बसंतपुर में बैठते हैं और यहाँ का क्लिनिक का एड्रेस भी देंगे और नंबर भी देंगे, ताकि कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्ट आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संदेश न्यूज। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में काफ़ी दूर दूर इलाज कराने चले जाते हैं, लेकिन आपके बसंतपुर हेडक्वार्टर, बसंतपुर मुख्यालय में ही एक डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं और होम्योपैथ की बात करें तो इस क्षेत्र के बहुत ही विशेष अनुभव रखने वाले डॉक्टर के रूप में अपना पहचान बना रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब का परिचय हम कराते हैं। तो सबसे पहले शिव शंकर स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनीश कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। कब से सर आप इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं? मैं 2010 से होम्योपैथ के क्षेत्र में हूँ। 18 अगस्त 2010 से मैं क्लिनिक अपना सिवान में पहला क्लिनिक शुरू किया था। अच्छा, कहाँ पर सर? सिवान गांधी मैदान से सटे पश्चिम मेरा क्लिनिक था। अच्छा। 12 वर्षों तक मैं सिवान रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद 2022 में यहाँ पे अक्टूबर 2022 से यहाँ बसंतपुर में हूँ। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि सिवान में भी आपने काफ़ी लंबा समय दिया और आज बसंतपुर में भी आप सेवा दे रहे हैं। अभी सर थोड़ा सा मौसम जो चल रहा है, इसमें सन स्ट्रोक यानी तेज धूप के कारण जो है बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, वीकनेस फील हो रहा है, तेज बुखार भी आ रहा है। तो क्या होम्योपैथ में इसका समाधान है? होम्योपैथ में बिल्कुल इसका बहुत अच्छा से अच्छा मेडिसिन है। हाँ। समय रहते अगर किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क किया जाए। हाँ। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी घर से निकले तो पानी पूरी मात्रा में पी के निकले। हाँ। कोई भी निकले, नींबू पानी का सेवन करते रहे, खीरा विशेष रूप से खीरा लें, खाने के लिक्विड डाइट ज़्यादा लें और वेट के हिसाब से, जैसे किसी को 5 रोटी खाना है तो वो 3 रोटी खाएं, उसके अलावा सलाद कम से कम आधा केजी सलाद खाएं। सुबह सलाद की मात्रा बढ़ाया जाए, क्योंकि सलाद में फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स सब रहते हैं। तो इसलिए इस मौसम में खीरा विशेष उपयोगी है। बेल का शरबत भी पिया जा सकता है। जी। अच्छा सर, आप जो बता रहे हैं सलाद के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाना में सलाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ लोग हैं कि बिना सलाद के भोजन करते ही नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। तो क्या रात में भी सलाद लिया जा सकता है या दिन के समय लिया जाए तो बेहतर है? नहीं, देखिए, सलाद खाने का तरीका ही बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सलाद खाने का प्रॉपर तरीका है कि आप पहले फ्रूट सलाद, चाहे जो भी सलाद लेना है, पहले सलाद खा लीजिए। अच्छा। हम लोग में होता ही है कि पहले एक रोटी खाए फिर एक बाइट सलाद का लिए, ऐसा नहीं होता। सलाद पहले भरपेट सलाद खाइए, उसके अलावा फिर जो खाना है खाइए खाना। सलाद पहले भरपेट ले लीजिए। प्लेट 1 और प्लेट 2 खाने में 2 होने चाहिए। प्लेट 2 में आपका खाना रहे, प्लेट 1 में सलाद रहे। सलाद पहले प्लेट 1 खत्म कीजिए, फिर प्लेट 2 पे जाइए। डॉक्टर अनीश कुमार द्विवेदी जी, जो परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत ही अनुभवी होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर साहब, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे, खास करके आज के मौसम में देखा जा रहा है कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जीवनचर्या जो है, इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि उनके पास कोई रूटीन नहीं है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है। तो क्या लाइफ स्टाइल डिजीज जो है आज के समय में है, डिप्रेशन, टेंशन, और क्या इसका भी कारण है क्या?
बिल्कुल, डिप्रेशन का बहुत अच्छा से अच्छा चिकित्सा होम्योपैथ में अवेलेबल है। और लोगों को तो सबसे पहले स्वास्थ्य में जागरूकता लानी होगी। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस विषय पे कुछ खास किया नहीं जा सकता है। बिल्कुल, जागरूकता इसमें और स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। हाँ, सब बीमारी का जड़, जितनी मेंटल डिजीज है सब स्ट्रेस के ही कारण है मेनली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी समस्या जो बहुत तेज़ी से हर घर तक पहुंच चुकी है, वो है स्टोन पथरी, चाहे वो गॉल ब्लैडर का हो या किडनी स्टोन हो। क्या इसका निदान है होम्योपैथ में? देखिए, किडनी स्टोन का, रेनल स्टोन का तो अच्छा से अच्छा चिकित्सा अवेलेबल है होम्योपैथ में। गॉल ब्लैडर का भी है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन में रिजल्ट बिल्कुल 10% के आसपास होता है 100 में, तो उसको हम लोग काउंट करते नहीं हैं। किडनी स्टोन का बढ़िया से बढ़िया इलाज है, चाहे यूरेटर में हो उसका भी अच्छा इलाज है, किडनी स्टोन का भी अच्छा इलाज है, सिस्ट वगैरह, फाइब्राइड वगैरह का भी अच्छा इलाज है होम्योपैथ। आपका सर कौन सा मैंने पसंदीदा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखते हैं, या उसमें आपका कमांड बहुत अच्छा हो? हम लोग के यहाँ जनरली सबसे अधिक पेशेंट गाउट के हैं और स्टोन के हैं। अच्छा, गठिया, साइटिका, गठिया, जोड़ों का दर्द, इस तरह के मरीज मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर।